नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले दिया थी, उसी प्रकार से आज एक और नोटिफिकेशन लेके आए हैं जिसका इंतजार लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। आखिरकार जो उसका नोटिफिकेशन आ गया। आज हम बात करेंगे कि इंडियन नेवी में अर्थात भारतीय नौसेना में जो है MR की भर्ती आई हुई है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है, उससे टोटल पोस्ट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, उन तमाम सारी बातों को जानेंगे जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, तो MR की भर्ती आई हुई है। ठीक है, अर्थात मैट्रिक रिक्रूट की भर्ती, भारतीय नौसेना के तहत मैट्रिक रिक्रूट की भर्ती जो कि अग्निवीर के तहत आई हुआ है। इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं है, तो MR है। तो इससे पहले हम लोग देखा था कि SSR, तो नेक्स्ट अर्थात लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था कि SSR की भर्ती आई हुई थी जो कि अभी वीडियो वो ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये वीडियो जो है MR के अर्थात मैट्रिक रिक्रूट की भर्ती है, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो है वह 100 है। तो ऑल ओवर इंडिया जो है इसमें टोटल 100 पोस्ट है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक, जो जिसका अप्लाई डेट वो 8 दिसंबर से 17 दिसंबर के, आप देख सकते हैं कि इसका अप्लाई डेट जो है वो 8 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। लेकिन हम आपको नवंबर में ही बता दे रहे हैं क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप इससे पहले क्लियर हो जाइए, इससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है उसको रेडी कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक, इसी प्रकार का जो वीडियो इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आते हैं। तो टोटल इसमें फ़ी जो है 550 रुपया है। वो चाहे वो जनरल, OBC, SC चाहे ST हो, कोई भी कैंडिडेट हो, इसके लिए जो है 550 रुपया फ़ी है। और उसके साथ जो है 18% GST है, अलग से 18% जो है GST आपको लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद जानते हैं कि एज, आपकी उम्र जो है 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच, अगर आपकी उम्र जो है इन 2 क्राइटेरिया के बीच है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि ये क्या है 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपकी उम्र जो है इन 2 क्राइटेरिया के बीच है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाइएगा। उसके बाद जानते हैं कि उसके बाद एलिजिबिलिटी, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आप कितना पढ़े लिखे होना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए आप मात्र 10th पास, अगर आप 10वीं पास किए हैं, चाहे वो CBC से चाहे कोई भी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो 10th पास इसमें पोस्टेड है। उसके बाद पोस्ट नेम, इन 100 पोस्ट को जो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पोस्ट है शेफ की भर्ती है, स्टीवर्ड की भर्ती और हाइजीनिक। ठीक है, शेफ का कहने का अर्थ ये हुआ जैसे कुक है, खाना बनाने वाला, वो शेफ हुआ। ठीक है, उसके बाद हाइजीनिक साफ सफाई कर्मी, उसी प्रकार स्टीवर्ड की भर्ती हुआ है। तो इन 100 पदों को जो है 3 भाग में बांटा गया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि ढेर सारे विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि पहले PT होगा, पहले दौड़ होगा या पहले एग्जाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है रिटेन होगा। ठीक है, CBT बेस्ड जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको PFT के लिए बुलाया जाएगा, अर्थात फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अगर इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको INS इनिशियल जो है मेडिकल किया जाएगा। उसके बाद फिर जो है फाइनल रिक्रूटमेंट के तहत मेडिकल, तो 2 बार आपका मेडिकल लिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ। उसके बाद जानते हैं कि आखिर ये CBT जो होगा, सबसे पहले आपका CBT होगा। CBT में जो है सबसे पहले आपका इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा और इसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो इसमें आपको क्लियर हो जाना है, इसके लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इसमें 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आपको नेगेटिव है, इसमें भी सोच समझ के मारना है, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे होता है बिना नेगेटिव का होता है, जो कि अगर 50 क्वेश्चन होता 50 में 50 अटैम्प्ट किया जाता है, लेकिन इसमें जो है नेगेटिव है, तो आप इसको इसमें सोच समझ के मारना उचित होता है। 0.25 जो है नेगेटिव, अर्थात अगर आप 4 गलती करते हैं तो आपका मेन मार्क्स से जो है 1 नंबर घट जाएगा, तो ये नेगेटिव है। उसके बाद मोड का अर्थ ये होगी पेपर जो आपका इंग्लिश में और हिंदी दोनों में लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये चॉइस होगा, चाहे आप हिंदी में दे चाहे इंग्लिश में दे सकते हैं। तो ये मोड हुआ। उसके बाद 10th लेवल, तो आपकी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जो 50 क्वेश्चन है वो 10th लेवल से जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल भटकना नहीं है, तो ये 10th लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन 3 सेक्टर से आएगा, जिसमें साइंस, मैथ और GA जनरल अवेयरनेस। तो ये 3 सेक्टर से आपका एक 50 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तो आप समझ गए। उसके बाद जानते हैं कि PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो रनिंग लिया जाएगा, रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर, जिसमें 1600
मीटर होता है और इसके लिए मेल के लिए 6.5 मिनट का समय और फीमेल के लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ समझ। उसके बाद स्कर्ट्स का करने का अर्थ ये हुआ कि आपका उठक बैठक, ठीक है। तो ये तो हम लोग बचपन में बहुत दिन किए हैं, तो उम्मीद करते हैं ये तो करना ज़रूरी नहीं है। तो स्कर्ट्स जो है 20 है, जिसके लिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 15 है। तो ये स्कर्ट्स हुआ। उसके बाद पुशअप्स जो सिर्फ मेल में होता है, जो कि 12 पुशअप्स है और फीमेल में इसमें नहीं किया जाता। उसके बाद सिटअप्स जो है मेल में नहीं और फीमेल में सिटअप्स 10 है। इसके बाद में होते हैं हाइट। आपकी हाइट जो है ऊंचाई मेल में 157 और फीमेल में 152 सेंटीमीटर। ये तो नॉर्मल ही है, जो कि लगभग व्यक्तियों का होता है, ठीक है। तो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट हम लोग देख लिया। उसके बाद जानते हैं कि मेडिकल जो है आपका INS चिल्का, अर्थात उड़ीसा में आपका मेडिकल होगा। उसके बाद रिटर्न के बाद आपका जो मेडिकल होगा INS चिल्का में, अर्थात उड़ीसा में आपका मेडिकल हुआ। उसके बाद जानते हैं कि विजुअल स्टैंडर्ड। कहने का अर्थ ये होगा कि आपकी आंख की जो है लेंथ और ब्रीथ दोनों जो है 6/6 की होनी चाहिए, विदाउट ग्लास, अर्थात विदाउट चश्मे का जो है। अगर आपकी चश्मा है तो उसमें भी अगर आप 6/6 चश्मे लगा करके क्लियर हो पाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाइएगा, अगर नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। तो देख लीजिए कि आपकी आंख की जो ब्रीथ और लेंथ जो है 6/6 की है या नहीं है। तो ये है विजुअल स्टैंडर्ड। आप उसके बाद जानते हैं कि सैलरी क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अग्निवीर के तहत ये है। तो उसमें अग्निवीर के तहत क्या होता है तो संक्षेप में हम लोग जान लेते हैं। तो अग्निवीर में ये होता है कि अगर स्वयं सेना की भर्ती होती है, सबसे पहले स्वयं सेना की भर्ती होती है, तो ये दो है 4 ईयर के लिए, अभी तो कहा गया है 4 साल के लिए। अगर स्वयं सेना की भर्ती होती है उसमें से 25 सेना जो है परमानेंट हो जाता है, ठीक है। 25 सेना परमानेंट होता है और 75 सेनाओं को क्या किया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। 75 सेनाओं को रिटायर और 25 सेनाओं को परमानेंट किया जाता है। तो उम्मीद करते ये तो समझ गए हम। उसके बाद उसमें सैलरी जो फिक्स किया गया है, जिसमें फर्स्ट जो ईयर है उसके लिए सैलरी 30,000 है। फर्स्ट ईयर का सैलरी 30,000 है। उसके बाद 33,000 होगा। 33,000 होने के बाद आपका 36,500 और उसके बाद आपका लास्ट में जो है 40,000 सैलरी होगा। तो इसमें आपको क्लियर हो जाना है। उसमें से आपका PF कटेगा करीब 9,000 रुपया, जिसमें आपको इन हैंड जो है करीब 21,000 रुपया प्रति मंथ जो है इन हैंड दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए। जिसके बाद अगर आप इसमें 75% में है रिटायर होने वाला, तो लास्ट में आपको जो इसमें क्या दिया जाएगा 11 से 12 लाख रुपया जो है एक साथ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था अग्निवीर के तहत ये MR की भर्ती है, ठीक है। तो जो भी था हम लोग देख ही लिया। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट्स कीजिए। जितना हो सके हम अपनी ओर से इसका रिप्लाई करेंगे और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।